तो 26 नवंबर 1949 को जिस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक अधिकार नामी और महारानी के वोट की कीमत बराबर की, उस दिन से स्वामी युग की शुरुआत हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि हमने एक वोट का अधिकार तो दे दिया है, अब इस देश में जिनके वोट ज्यादा होंगे वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये समाज 6,743 जातियों में बटा समाज, उन्होंने सोचा अगर इसमें भाईचारा नहीं बनेगा तो इनकी संख्या ज्यादा होते हुए भी ये अपनी मंजिल को नहीं पा सकेंगे। और आज 75 वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए, जिनके वोट मुट्ठी भर है वही इस देश में सीएम और पीएम बनने का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये समाज जातियों बटा है, जातियों बटा है। मेरा अपना मानना है कि जात जैसी कोई चीज है नहीं, जात जैसी कोई चीज, लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। जात जैसी कोई चीज है नहीं, लेकिन जात है कि जाति ही नहीं। आप जातियां पेड़ पौधों में देख सकते हैं, पशु पक्षियों में देख सकते हैं, इंसान में कोई जाति। अगर ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी अगर इंडिया से मैच खेल रहा हो और वो इंडिया में घायल हो जाए तो उस ब्लड ग्रुप का खून इंडिया में देकर ऑस्ट्रेलिया का आदमी जिंदा हो जाए। क्योंकि समूची धरती पर जितने ब्लड ग्रुप है वो पूरी धरती पर है, केवल भारत में नहीं है। तुम्हें जब अपने बच्चे को, अपने परिवार के किसी आदमी को बीमार होता है और खून की जरूरत होती है, तब आप उसके भैया दलित का खून है, पिछड़े का खून है, मुसलमान का खून है, अगड़े का खून है, उसे कहते इस ग्रुप का खून दे दो, डॉक्टर ने बताया है हमारा आदमी जिंदा हो गया। यानी किसी भी जात धर्म के आदमी में खून में कोई भेदभाव, ये क्या है? ये जातियां नहीं है, ये काम है। अब जो व्यक्ति जो काम करने लगा, एक ही परिवार के 6 लोग अलग अलग काम करने लगे, एक मास्टर हो जाए, एक डॉक्टर हो जाए, एक इंजीनियर हो जाए, एक हलवाई हो जाए, एक जूता बनाने लगे, तो सब अलग अलग काम करेंगे तो अलग अलग हो गए ना, एक ही माँ बाप से पैदा। ये काम है जो कौन बन गए। क्या है? ये काम है जो कौन बन गए। क्यों कौन बन गए? कि सर्वाइवल के लिए, पेट पालने के लिए सिर्फ जो काम करने लगा, उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार किसी को, जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो आगे बढ़ने का भी अधिकार नहीं। आज जब हमें संविधान ने प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया, बनाने का अवसर दिया है और हम शिक्षित होने लगे हैं, तो अगर बंजारा समाज का भी आदमी पढ़ लिख कर IAS बन जाए तो बंजारे में तो कोई बिटिया मिलेगी नहीं। तो जानते हो क्या कह दोगे? कह दो भैया हमारी बिरादरी में तो कोई बेपटिया है नहीं, अब जौन IAS चाहे जौनी बिरादरी को तो शादी कर लियो। क्यों भाई? सब लोग मान जाओगे कि नहीं मान जाओगे? अगर आपका लड़का डॉक्टर हो जाए, डॉक्टर कोई बन जाए, समाज की लड़की न मिले तो फिर डॉक्टर किसी को कर लेते हो। तो ये क्या हुआ? क्लास हुआ, कास्ट नहीं। ये कास्ट नहीं, क्लास है। IAS से शादी कर रहा है, PCS से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है, इंजीनियर से कर रहा है। तो ये कास्ट है, ये कास्ट नहीं है, ये क्लास है। तो इसलिए जात जैसी कोई चीज है नहीं। जहां तक बंजारा समाज का सवाल है, ये स्वाभिमानी कौम है। तुम्हारे पास अगर 4 दुश्मन हो और जो सबसे पहले सरेंडर कर जाए उसे कम सजा मिलेगी कि ज्यादा मिलेगी? किसी से आप लड़ाई कर रहे हो मिलजुल के और सामने वाला के पास हमारे बीच का पहला आदमी चला जाए तो उसे कम सजा मिलेगी।
दूसरी बार जाएगा उसको कम से जो बहुत देर तक लड़ेगा उसको सबसे बड़ी सजा क्या कहा जाएगा। ये इसमें बहुत परेशान करने का काम किया। ये स्वाभिमानी कौम है, इसने मुगलों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, इसने अंग्रेजों की आधीनता स्वीकार नहीं करने का काम किया। वन में जाना पसंद किया, लेकिन किसी को गुलामी पसंद करने वाला समाज नहीं है, ये नायक समाज है। लेकिन ये एक ही बात से पिछड़ गया कि जब जंगल चला गया तो शिक्षा से दूर हो गया, शिक्षा से दूर हो गया तो धनाभाव रहा। तो ये जो गांव जा करके अपना छोटा व्यापार करके अपने पिटी को पालन करने का काम किया। हम आज कल ही हमसे शमशेर मिले थे, सज्जन हमारा छोटा भाई है, लंबे समझ में कह रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ शादी के बहाने, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये जो सारी जातियों के लोग हैं ये एक ही माँ बाप से पैदाइश है, ये काम के कारण कौम बनी है, तो इनमें भाईचारा कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा था ये दलित समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, मुसलमान भाई, सर्वहारा वर्ग के लोग आपस में खान पान न करे, कोई बात नहीं, आपस में रोटी रोटी का संबंध करे, कोई बात नहीं। जैसे आज हमारे नायक समाज के शादी के बहाने यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे खाली बैठना शुरू करो, किसी बहाने बैठना शुरू करो। तो जब आप शादी थी तो हमें निमंत्रण दिया, तो हमारे चौधरी साहब ने कहा भाई 3 गाँव में बंजारा समाज है, शादी में इकट्ठा होंगे, भाई साहब आइए। तो हम आए हैं। तो जब हम आए हैं तो आज से पहले आपको नहीं मालूम था कि भाई शमशेर सिंह नायक भी तुम्हारे समाज का है, जो पढ़ा लिखा है। आज इसने भाषण दिया है तो तुम्हें लगा होगा कि इसको काफी जानकारी, जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा। और तुम भी बन जा रहे हो, हम भी बन जा रहे हैं। हमारा समाज भी भेड़ बकरी लेकर के साल भर के लिए बाहर निकल जाता था, क्यों भाई? तो हमारी तुम्हारी इतनी बढ़ोतरी है कि नहीं? तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बैठना शुरू करो, किसी बहाने बैठना शुरू करो। तो आज शादी के बहाने बैठे हो तो हमने समझा भाई बातचीत भी कर ली जाए, इसलिए हमारी गाड़ी में मैच था तो दिया। तो बाबा साहब ने कहा बैठना शुरू करो, बैठते ही बात शुरू होगी, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी होगा कि नहीं, बात और देर तक चले तो खाना पानी होगा कि नहीं। अगर बातें लगातार चलती रहे तो जैसे हमारे जैसे लोग आप बता रहे हैं कि मनुष्य में कोई जाति नहीं है, ये काम है जो कौम बन गए हैं। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिले तो हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ेंगे तो फिर क्लास हो जाएगा तो रोटी और रोटी के संबंध भी हो जाएगा, क्यों भाई? तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि आप स्वाभिमानी कौम के लोग हैं। ये बैकवर्ड समाज इसी बात के लिए पिछड़ा है कि इसके पास स्वाभिमान के अलावा कोई चीज, इसीलिए तो पिछड़ा है। हम लोग कहा करते हैं कि अगड़ा कौन? अगड़ा वो जो काम अभी करे और ये ध्यान में रख के करे कि इसका फायदा 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसको फायदा मिलेगा, ना हमें मिलेगा, ना मेरे बच्चे को मिलेगा, मेरे नाती को न मिलेगा। ये 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसको फायदा मिलेगी। जो ये सोच कर काम अभी करते वो अगड़ा, जिसकी सोच 100 साल आगे की हो वो अगड़ा, और जो चलने से पहले विचार करे कि फायदा होगा कि नहीं होगा, हम वहां जाएंगे, इतना तेल मिलेगा, इतना समय बर्बाद होगा, चले नहीं, चलने से पहले फायदे की सोचे, वही पिछड़ा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अगर दलित समाज को आजादी से पहले आरक्षण नहीं दे दिया होता, 75 साल बाद भी 22-23% आबादी होने के बाद भी उसे कोई प्रधान बनाना पसंद है, तो दलित तो बेचारा आरक्षण की दम पर है। तो हम आज आप सबसे कहने आए हैं कि आप लोग स्वाभिमानी लोग हैं,
लेकिन हमारा तब तक विकास नहीं हो सकता जब तक गांव घर छोड़कर अगर हम भटकते रहेंगे तो हम अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर बच्चे शिक्षित नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तुम्हें कोई खैरात देने की अपने बच्चों को जरूरत नहीं है। अगर कुछ देने की जरूरत है तो उन्हें केवल अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है, बाकी धन इकट्ठा करके उन्हें देने की जरूरत। तो हम लोग कहना चाहते हैं, हमारे किसी साथी ने कह दिया वो हमसे मिला नहीं होगा, कभी मिला नहीं होगा मेरे पास अगर बंजारा आया हो, मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ एक आदमी नहीं ला सकते हो, बंजारा ही नहीं किसी गांव का जो मेरे पास आया हो। क्योंकि हम कभी पूरी राजनीतिक जिंदगी में कभी आने वाले का नाम, उसकी जात, उसका दल, उसका धर्म, उसका क्षेत्र पूछते नहीं, हम केवल काम पूछते हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों को जात दल धर्म क्षेत्र नजर आता है, हमारे इस कंप्यूटर में गड़बड़ हमें सारे भाई सारे इंसान नजर आते हैं, क्योंकि हमें पता है जात जैसी कोई चीज है नहीं। आज 25-30 साल की राजनीति में कोई करोड़पति, अरबपति, लखपति हम पर भरोसा करता है कि नहीं करता मैं नहीं जानता, लेकिन 25-30 साल में हमने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को भरोसा पैदा करा दिया है जिसके पैरों में चप्पल ना हो, शरीर में कपड़ा ना हो, पेट में भोजन ना हो, हमारे पास आने तक के पैसे ना हो, अपनी समस्या कहने के शब्द ना हो। 150 किलोमीटर की सराउंडिंग में 1 करोड़ की आबादी वाले कानपुर नगर देहात में समाज के आखिरी पंथ में खड़ा आदमी भरोसा करता है अभी वाले नाम पर को टेलीफोन करेंगे मदद हो जाएगी, अभी चले जाएंगे मदद हो जाएगी। ये भरोसा समाज के उस अंतिम व्यक्ति को हमारे शरीर के अंतिम सांस का काम है। तो हमें लगता है पिछड़ों में अगर कोई अंतिम पंथ में खड़ा है तो बंजारा समाज खड़ा है, जिसकी हालत में उतना सुधार नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आज आपसे कहने जा रहा हूँ, मैंने कल शमशेर सिंह से कहा कि इस समाज की अगर सबसे बड़ी कोई कमी हमने देखी है तो हम ये कहना चाहते हैं क्या दलित समाज जिसके पास विश्वा खेत नहीं है, जिसके पास अब मकान नहीं थे, उन्हें भी इंदिरा आवास, लोहिया आवास, तमाम आवास मिलके उनके घर पक्के हो गए हैं। वो तो कहीं बाहर विदेश नौकरी करने नहीं जाते बच्चों को छोड़, यही कोई रोटी रोजगार ढूंढते हैं, मजदूरी ढूंढते हैं, लेकिन घर में रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया तो उनके IAS IPS बने कि नहीं बने। हमारा कहना यह है कि हम अगर बने तो हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, कई गाँव में वैसे बैठ के कर चुके हैं कि प्लानिंग करो, कोई समिति बनाओ, कोई ऐसा काम ढूंढो कि तुम्हारा गांव में ही कोई ऐसा उद्योग लगे, सरकारी सहायता मिले, हम लोग मदद करें कि बाहर आपके लिए रोटी रोजी के लिए जाना न पड़े, गांव में ही रोजगार मिले। अगर कहीं मेन रोड पर भी अगर पान की गुमटी भी रख लो तो चाहे कितना कपड़ा बेचने वाला, भी बेचने वाला समाज का आदमी हो, तो एक गुमटी लगा करके जो पान बेचने वाला, पुड़िया बेचने वाले की आर्थिक स्थिति तुम्हारे परिवार से ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो हम आपको कहना चाहते हैं, केवल आपके गांव की बात नहीं है, हम पूरे बंजारा समाज को कहना चाहते हैं अगर हमने उसमें कोई कमी ढूंढी है तो हमें लगा है कि तुम लोग 4-6 महीने के लिए चले